हाय गाइस, कैसे हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये एजुकेशन से रिलेटेड मेरी पहली वीडियो है। गाइस, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको। मैं ग्रामर का पार्ट पहला जो है नाउन के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि नाउन क्या होता है। हम ऐसे जनरली पढ़ते तो बहुत बार हैं कि भाई नाउन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन रट के चला जाते हैं, जहाँ हमें पता होता है कि बस जो चीज़ें बताई गई हैं डेफिनेशन में वो ही नाउन है। लेकिन सही उसका अंदाज़ क्या है, कैसे हम नाउन की पहचान कर सकते हैं विदाउट एनी डेफिनेशन, तो उसके बारे में आपको मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि पूरे अच्छे तरीके से आपको मैं बता सकूं, ताकि आपको ज़िंदगी भर जो नाउन है याद रहे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं उसको दूसरी जो वीडियो होगी उसको मैं ख़त्म कर सकूं। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का जो है नाउन है। ठीक है, नाउन क्या होता है गाइस। ये जो नाउन है, नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये नाउन आ गया। ठीक है, क्या है, एक मिनट गाइस, पेन ले लेते हैं हम। गाइस, पहली वीडियो है। देखो, नाउन नाउन क्या है कि जब भी हम नाउन के बारे में बात करें तो हम ध्यान से पढ़ें। कभी भी ऐसी मतलब रटा कभी भी नहीं लगाना है। सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है, चीज़ है क्या, बना कैसे, कैसे इसकी क्रिएशन हुई। ठीक है, नाउन हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन थिंग्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कभी भी आपको जो याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि नाउन पैदा कैसे हुआ, नाउन बना कैसे। ठीक है, अब देखो, जो नाउन होता है, हम जहाँ भी रहते हैं, ध्यान से सुनना गाइस, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना। नाउन, आप जहाँ भी हैं, आपको जो भी दिखता है इस दुनिया में, वो हर चीज़ नाउन है। सिर्फ सिंपल इतनी बात याद रखना कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, दे आर ऑल नाउन। ठीक है, क्या है, सब नाउन है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, तो लिविंग में क्या आ जाता है, पर्सन भी आ जाता है, जानवर भी आ जाते हैं। नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ऐसे एग्जांपल लेते हैं ना। समझो, जितनी भी ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं वो सब नाउन होती हैं। कोई भी चीज़ नाउन के बिना नहीं बनती है। बस इतना याद रखना है कि आपको कोई भी पूछे नाउन क्या होता है, नाउन वो चीज़ होती है कि हर चीज़ तो नाउन है, उसको ये जवाब देना है कि भाई जो नाउन क्या है, नाउन हर चीज़ नाउन है। जिधर भी देखो आप, आपको नाउन मिलेगा। कभी इंसान दिखेगा, कभी आपको कोई जानवर दिखेगा, कभी आपको बिल्डिंग दिखेगी, दे आर ऑल नाउन। ठीक है, तो ये नाउन होता है। अब हमें नाउन की टाइप्स पढ़ते हैं। जो नाउन है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। नाउन जो है वो 5 टाइप का होता है। ठीक है, अब 5 टाइप में जो नाउन है वो कैसे आता है गाइस। देखो, जो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन होता है। एक प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, अब गाइस, जो ये 5 टाइप ऑफ नाउन है, हम एक मिनट गाइस, हम पेन ले लेते हैं।
हाँ देखिए, ये जो प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, ठीक है गाइस, क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन। पेन ले लेते हैं हम, कलर चूज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, ये हमारे पास ये जो नाउन आ गया, एक मिनट गाइस, आपको डिस्टरबेंस होगी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ये नाउन आ गया, ठीक है। अब देखो नाउन कितनी टाइप का होता है। नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है गाइस, प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर होता है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड पे फोकस करोगे। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर होता है कोई चीज़ खास है। खास मतलब जिसकी जानकारी है हमें, किसी भी चीज़ का कोई नाम होता है तो वो एक प्रॉपर नाम होगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा इंडिया है, इंडिया का नाम है ना, तो दुनिया में जाना जाता है, दुनिया में पता है। जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है, जिसकी हमें पर्टिकुलर प्रॉपरली जानकारी होती है कि इसका नाम ये है, इसको इस नाम से जाना जाता है, वो सब प्रॉपर नाउन होते हैं। जो भी नाउन नाम हो गए, जैसे जॉन, सोन, जैसे हम क्या कहते हैं, सोन बोलता हूँ मैं, तो क्या हो गया कि दे आर, ये किसी का नाम है जी। जितनी भी चीज़ें दे आर ऑल इंक्लूड हेयर, क्या है, जॉन हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया। मतलब आपने इस बात को याद रखना है कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है, कौन सा नाउन, डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, ये ऐसे आपको माइंड में याद आने चाहिए कि जिस भी चीज़ का कोई नाम दिया होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। वो तो कुछ भी हो सकता है ना, आप एक दो नाम थोड़ी याद रख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि भाई सोन नाम है उसका, सुनील नाम है उसका, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, नहीं। ठीक है, आपने ये याद सिंपली सिर्फ मतलब ऐसा याद रखना है कि हम कभी भी किसी जो भी हमें पूछे हम उसको जनरल वे में बता सकें। नहीं तो हमें सिर्फ डेफिनेशन रटाफिकेशन से पढ़ाई कभी नहीं करनी है। ठीक है गाइज, तो क्या है कि प्रॉपर नाउन सीधा बता देना है। कोई भी पूछेगा क्या होगा कि भाई किसी का जो भी किसी का नाम होगा, चाहे पेन होगा, टेबल होगा, सॉरी गैस, जो जैसे क्या बोल रहा था मैं, सुनील हो गया, ठीक है, जॉन हो गया, मतलब जिस भी चीज़ का कोई नाम होगा, जिस चीज़ का भी कोई नाम हो गया वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे बिल्डिंग का कोई हम नाम दे देते हैं, भाई ये कौन सी बिल्डिंग है, रेड फोर्ट बिल्डिंग है, ठीक है। रेड फोर्ट जैसे जगह का नाम हो, किले का नाम हो गया। कोई भी किसी, अगर अब मैं टेबल के बारे में बता रहा हूँ तो टेबल का कोई नाम दिया होगा कि भाई रेड कलर का है जहाँ फलाना है। तो इस टाइप का जब भी किसी चीज़ का कोई नाम होता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं गाइज। अगला जो नाउन पढ़ेंगे हम, वो गाइज क्या क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। सिंपली वे में आपको चीज़ें याद रखनी, कभी भी ऐसा नहीं करना होता है कि रटाफिकेशन कभी नहीं लगानी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में ऐसे जो कंसेप्ट हैं वो बिठाए जाएं ताकि आप लाइफ टाइम चीज़ें याद रखने के लिए लाइफ टाइम कोई भी ऐसा रटाफिकेशन आपको नहीं लगाना पड़े। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्या, कॉमन नाउन। कॉमन क्या होता है भाई, हैं, जैसे हम कॉमन क्या होता है, पहला नंबर इस कॉमन को पढ़ो भाई। कॉमन क्या होता है, कौन सी चीज़ कॉमन है, कॉमन है ना। कॉमन क्या हो गया कि मतलब जो दुनिया में सब एक ही नाम से जानी जाती होगी वही कॉमन हो सकता है। पर्टिकुलर जो चीज़ बताई जाती है वो उसको तो हम प्रॉपर कहते हैं। लेकिन जो चीज़ कॉमन है, कॉमन मतलब
जिसे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा वो कॉमन हो गया। बस सिर्फ इतना ही याद रखना है। जैसे एग्जांपल है बॉय, भाई बॉय जो है इसको इंडिया में भी बॉय कहते होंगे, श्रीलंका में भी बॉय कहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉय कहते होंगे, दुनिया में जहाँ भी बॉय कहते होंगे ना, लड़के को बॉय कहते हैं ना, तो बस क्या है, कॉमन नाउन है। इतनी बात याद रखनी है, दुनिया में जिसको एक ही नाम से पुकारा जाता है वो कॉमन नाउन होता है। जैसे क्या है, नेशन, अब हमारा इंडिया है, उस ये हमारा नेशन है, ऑस्ट्रेलिया वालों का ऑस्ट्रेलिया उनका नेशन है, ठीक है। इस तरह से जैसे कार हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर ही बोलते होंगे कहीं भी, कार को कार ही बोलते होंगे। तो दे आर ऑल क्या हैं, कॉमन नाउन है। सिर्फ जो कॉमन लिखा है इस वर्ड जो है, इस वर्ड को ही आपने इसी को ही स्टडी करना होता है कि ये बना कैसे, और ये बना तो इसको कहते क्या हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं गाइस। दूसरा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव क्या हो गया, मतलब कि हमने सिर्फ इन वर्डों पे फोकस करना है। किस पे, इस पे, कलेक्टिव पे, कि कलेक्टिव क्या है। जैसे कलेक्टिव है भाई, क्या है कलेक्टिव, जब हम किसी भी चीज़ को कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो कलेक्टिव हो गया। समझो ना कलेक्टिव क्या है। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जड़ तक जाएं इन चीज़ों के, क्योंकि गाइस जब हम पढ़ते थे तो हमें भी इतना मालूम नहीं होता, जहाँ हमें किसी ने गहराई से इतना नहीं पढ़ाया गया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। किसी ने नाम बता दिया होगा टीम, तो टीम ही याद रखना है। कोई भी चीज़ रटाफिकेशन कभी नहीं लगानी है पढ़ाई में, बस क्रिएट करना है, उसको ब्रेक करना है कि क्रिएट कैसे हुआ और इसको ब्रेक कैसे किया जाए। अब कलेक्टिव है भाई, ये 2 3 4 चीज़ें हम इनको कलेक्ट कर देते हैं, एक साथ जब इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। बस यही तो है, और क्या, और कौन सा हमने कोई पहाड़ तोड़ना है, कौन सी चीज़ें कहते हैं मुश्किल है, क्या है मुश्किल है, ठीक है। अब कलेक्टिव, अब ये टीम दिया है ना, अब टीम है, टीम कैसे बनती है, एक एक बंदे को टीम थोड़ी ना कहते हैं। तो एक टीम बनती है 5-7 बंदों को मिला के, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव हो गया। जब हम किसी 5-7 बंदों को इकट्ठा करेंगे और उसे टीम बोल देंगे, ठीक है। आगे कैटल क्या हो गया, अब कैटल एक पशु को भी, चलो इसके हम आगे बात करेंगे कि सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, लेकिन कैटल क्या हो गया, जानवर हो गए। वो एक हो, 2 हो, 3 4 5 7 को जब हम इकट्ठा करते हैं उन सब को कैटल बोला जाता है। अब पुलिस एक बंदे को थोड़ी बोलते हैं कि वो पुलिस है। पुलिस बहुत सारी बंदों को मिला के, बहुत सारे पर्सनल्स को मिला के पुलिस बनती है, ठीक है। ऑडियंस कितने होते हैं, एक को ऑडियंस थोड़ी बोलते हैं, बहुत सारे हैं जिनको इकट्ठा करके। बस इतना मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वर्ड ये जो कलेक्टिव है इसको को फोकस करना है, बस मेन जड़ यही है कि कलेक्टिव बना कैसे, बस इसको ध्यान देना है कि हाउ टू क्रिएट दिस वर्ड, ठीक है। राइट गाइस, जो भी मेरी ये पहली वीडियो है गाइस, अगर कोई भी मैं गलत बोल दिया होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपके लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें कि आपको मेरा ये वीडियो है वो कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गाइस मटीरियल नाउन। मटीरियल क्या होता है, बस इस वर्ड, दिस इज़ द मेन, क्या बोलते हैं, रूट। इस वर्ड को फोकस करना है। मटीरियल बना कैसे भाई, हाउ टू क्रिएट दिस एंड हाउ टू वी ब्रेक इट, हैं, ये बना कैसे है और हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे। देखो मटीरियल है, अब भाई अब बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करोगे तो वो मटीरियल ही बन जाएगा। अब बहुत सारा आप दूध इकट्ठा करो, पानी इकट्ठा करो, मतलब बहुत सारी आप जो भी मटेरियल, सीमेंट, बजरी, रेता एक साथ मिलाते हैं ना इनको, तभी बिल्डिंग तैयार होती है, ठीक। जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं वो मटेरियल बन जाता है। बस इतना ही तो बात याद रखनी है। तो फिर आपको जब कोई पूछता है भाई मटेरियल कैसे, अब आप किसी बच्चों को भी पढ़ाओगे भाई मटेरियल नाउन क्या होता है, तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए मटेरियल, भाई 2-4 चीज़ों को इकट्ठा करो और मटेरियल बन जाता है, बस यही तो मटेरियल होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो, इधर मिल्क है, वाटर है, सैंड है, ऑयल है, शुगर है, वुड है, ठीक है। दे आर ऑल क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन हमने ऐसे याद नहीं रखा, मटेरियल वही होता है जो मटेरियल बनता है। मटेरियल क्या होता है, मिल्क हो गया, दूध, मतलब समझ लिया ना आपने कि मटेरियल क्या चीज़ है। कोई भी सामान जो है, कोई भी किसी किस्म का, वो मटेरियल ही तो है। आगे चलते हैं गाइस।
अगला पढ़ेंगे हम। अब देखो, मटेरियल जो नाउन पढ़ा है हमने, कलेक्टिव पढ़ा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मटेरियल क्या होता है भाई? जो भी चीज़ें जैसे लकड़ी है, पत्थर है, ठीक है, लोहा है, ऐसी मतलब मटेरियल। जाओ भाई मटेरियल ले आओ, इस काम में लगाना है इसको, हैं। तो इन चीज़ों, ये मेन जो वर्ड होते हैं, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया, कॉमन हो गया, इन वर्डों को तक ही आपने इनको ही पकड़ना होता है कि ये कैसे हैं, इसको किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए हम कहाँ थे? जहाँ पे थे हम, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है गाइस, अब आ गया अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब अब्स्ट्रैक्ट वर्ड को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे इसको हम देख सकते हैं? अब्स्ट्रैक्ट भाई, अब्स्ट्रैक्ट ऐसी कोई चीज़, ठीक है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके ऐसी चीज़ जिसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट। जैसे कोई अगर हम कहते हैं ना कि यार वो बंदा बहुत बहादुर है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसको हम फील कर सकते हैं कि हम ये काम करने में इतने बहादुर हैं, हम बात करने में अच्छे हैं, तो हमारी विजडम दिखाई देगी, ठीक है। हम कोई ये चीज़ें मतलब फील करने वाली चीज़ें होती हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे चाइल्डहुड है, बचपना है, लॉफ्टर हो गया, हंसी है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें जिनको हम फील करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो बहादुर इंसान हो है, वो अक्लमंद इंसान है, जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं, दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम ये 5 नाउन हो गए बड़े, मैंने एक बार इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर, प्रॉपर क्या हो गया भाई? किसी का कोई नाम हो गया भाई, जो भी नाम से पुकारा जाता है उसे प्रॉपर की। कॉमन क्या होगा भाई? जहाँ दुनिया में एक ही नाम चलता होगा वो कॉमन हो गया। कलेक्टिव क्या होगा भाई? जो भी 5-7 चीज़ें इकट्ठी की वो कलेक्टिव हो गया। मटेरियल क्या हो गया भाई? भाई कोई भी मटेरियल हो सकता है, पत्थर हो गया, ईंट हो गई, लकड़ी हो गई, वो सब मटेरियल ही तो है, ठीक है। अच्छा, और क्या भाई? उसके बाद क्या आ जाता है? अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट, अब भाई हम जिस चीज़ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, किसी को, हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन होती हैं हमारी कि भाई हाँ उस इंसान ने ऐसा काम किया था, वो बहादुर है, ठीक है। अब हाँ भाई वो बातचीत करने में अच्छा है, उसमें वो बहुत अक्लमंदी है, दिस इज़ द आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, इन प्रॉपर नाउन को हम, प्रॉपर नाउन हो गए। अब ये जो जो नाउन थे, प्रॉपर हो गया, कॉमन, कलेक्टिव, 5 टाइप के हो गए। अब हम जाएंगे गाइस अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या है, 2 टाइप्स होती हैं गाइस। कौन कौन सी होती हैं हम ये देख लेंगे। एक ये मैंने इधर ऐसे किया है, इसको ध्यान से देखें। अनकाउंटेबल हो गया। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब काउंटेबल कौन सा है? कॉमन नाउन कौन सा है? काउंटेबल है। काउंट, अनकाउंटेबल का क्या मतलब है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब दुनिया में कितने, जैसे मैंने इधर लिखा है इंडिया है, जॉन है, द हिंदू है, ठीक है। अब इनको हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि कितने द हिंदू हैं, कितने नहीं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। काउंटेबल हो गया जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कार हो गई, कितनी सारी कारें हैं, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है। तो दे आर काउंटेबल। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हो गया, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हो गया। अब कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर, और जो कॉमन है, कॉमन को हम आप सीधा याद रखते हैं, सी से कॉमन और सी से काउंटेबल, प्रॉपर को अनकाउंटेबल। दूसरा क्या आ गया? उसके बाद आ गया कलेक्टिव। अब कलेक्टिव है
तो इसमें भी सी है, तो कॉमन में भी सी है। तो आपने ये याद रखना है कि ये सी से भी कॉमन होता है, सी से भी कलेक्टिव होता है और सी से ही काउंटेबल होता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि भाई ये काउंटेबल होते हैं। और काउंटेबल जो चीज़ें होती हैं वो गिनती में आती हैं। अब मटेरियल है, अब मटेरियल को आप काउंट थोड़ी कर सकोगे। जहाँ जो क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट है, आप भादरी काउंट कर सकोगे, आप कितनी भादरियाँ की भाई उसने, नहीं कर सकोगे। तो वो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं। ये बहुत ही आसान है गाइस। और जो नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। अब और आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 2 चीज़ें काउंटेबल होती हैं, 3 चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। कॉमन और कलेक्टिव नाउन जो है वो काउंटेबल होता है, और जो बाकी बचे 3 वो अनकाउंटेबल होते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। अब मिल्क को थोड़ी आप काउंट करोगे कितना मिल्क हो गया भाई, ठीक है। तो बस ये गाइज ये हो गया। कितने होते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, 5 टाइप का नाउन होता है। और काउंटेबल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉमन और कलेक्टिव होते हैं। बाकी के बचे जो 3 वो अनकाउंटेबल होते हैं। इतना ही बात याद रखना है। सी से कलेक्टिव होता है, सी से कॉमन होता है, और जो दोनों सी से कॉमन होता है वो दोनों सी से काउंटेबल भी होता है। बाकी बचे जो अनकाउंटेबल होता है। मैंने ये आपको ट्रिक भी एक हिसाब से बता दी है, लेकिन आप ऐसे भी याद रखो ना। आप बॉय है तो एक बॉय को एक लड़का बोलेंगे, और बॉय का प्लूरल बन सकता है, यानी बॉयज़ हो सकते हैं। जिन चीज़ों का प्लूरल बन जाता है वो काउंटेबल हो जाते हैं, ठीक है। जिनका प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब टीम्स हैं, टीमें बहुत सारी हो सकती हैं, वॉलीबॉल की हो सकती है, क्रिकेट की हो सकती है, ये ऑडियंसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। गाइस आज की हम इतनी वीडियो रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। आपका इंटरेस्ट बनने चाहिए। आज की ये मेरी पहली वीडियो गाइस, सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें। जो चीज़ मैंने कोई मेरी टंग जो स्लिप हो गई होगी तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से हमने गलत कोई पढ़ा दिया होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम अगली वीडियो में अपनी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे गाइज़। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से, मतलब बेहतर तरीके तक मैं इस को पढ़ा सकूँ आपको, ताकि आपको आसानी हो सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।